तो डियर स्टूडेंट, आज हम है ना जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 14 में से है, सांख्यिकी में से। इसमें से ना 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, बिल्कुल पक्का आता है। क्वेश्चन कैसा आता है मैं ये आपको दिखाऊंगा और उसको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, जिस टॉपिक का नाम है माध्य। टॉपिक जो मैं ले रहा हूं वो है, अक्सर पूछते हैं इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन, माध्य या औसत। पेपर में माध्य पूछ ले तो भी, औसत पूछ ले तो भी, क्वेश्चन वही है। एक ही मतलब है माध्य और औसत का। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। जहां जहां एफ आई क्या है? एफ आई है आई में वर्ग की वर्ग की बारंबारता। बारंबारता एफ टू। और एफ आई तो ये होगी। एक्स आई क्या है? आई में वर्ग का मध्यमान। अब ये मध्यमान क्या होता है? जैसा नाम है मध्य, मध्य मैंने बीच का, बीच, मान वैल्यू, बीच का वैल्यू, बीच का मान। ये आपको है ना फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। अगर 5 नंबर का सवाल है, 2 नंबर तो आपको फॉर्मूले से ही मिल जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन की सहायता से आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित सारणी में एक स्कूल एक स्कूल में के के विद्यार्थियों विद्यार्थियों का दैनिक जेब खर्च जेब खर्च दिया गया है दिया गया है। टेबल दे रखी है, दैनिक जेब खर्च विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 11 से 13। 11 रुपए से 13 रुपए खर्च करते हैं 7 विद्यार्थी। 13 से 15 करते हैं 6 विद्यार्थी। 15 से 17 करते हैं 9 स्टूडेंट्स।
और 17 से 19 करते हैं 13 स्टूडेंट्स, और 19 से 21 करते हैं 20, और 21 से 23 करते हैं 5, और 23 से 25 करते हैं 4। क्वेश्चन है, इस स्कूल के बच्चों का औसत जेब खर्च जेब खर्च ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर जो वर्ड आया है वो औसत आया है, औसत या माध्य है। तो बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड के लिए जो पूछा जाता है। ये टाइप नंबर 1 है। अगर आप इस चैप्टर में से 4-5 क्वेश्चन भी कर जाओगे तो मेरी गारंटी है आपके 5 नंबर पक्के हैं। बिना इस टॉपिक के पास होना मुश्किल है। ये टॉपिक पास होने में काफी मदद करता है। एक बात इंपॉर्टेंट, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं उतारनी, आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। जब आप सॉल्यूशन लिखो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है, माध्य या औसत। क्या है, समीशन FI XI बटे में समीशन FI। अब कई बच्चे हैं ना इसके बारे में नहीं जिक्र करते कि FI क्या है। बात है ना आपको लिखनी चाहिए। जहां जहां जो FI है वो है आईवें वर्ग की बारंबारता। XI क्या है, आईवें वर्ग का मध्यमान। तो ये बातें जरूर लिखनी है। फिर उसके बाद है ना आगे क्वेश्चन करना है। अगर आप ये बात याद कर जाते हो, 2 नंबर आपके पक्के हैं 5 में से, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करने के। उसके बाद टेबल बनाओ। टेबल में क्या है, यहां तो जेब खर्च लिया, यहां संख्या ली, विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद आपने टेबल बनानी है। जैसे 11 से 13 थे, 11 से 13 में कितने थे, 7। फिर थे 13 से 15 में कितने थे, 6। फिर 15 से 17 में 9। फिर 17 से 19 में 13। फिर 19 से 21 में 20। फिर 21 से 23 में 5। फिर 23 से 25 में 4। देखो ये FI है, FI है। क्योंकि जब भी संख्या की बात होती है वो FI होती है। तो सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना है, इनका जोड़, सिग्मा FI कितना बनेगा। इन सबको जोड़ो, 7
छः 13, 9 22, 22 और 13 35, 35 और 20, 35 और 20 55, 5 60 और 4 64। तो यहाँ 64 लिखो। फिर है ना मध्यमान। मध्यमान। मध्यमान क्या होता है? नोटेशन मैंने बताई थी आपको, एक्स आई। पहले का मध्यमान लिखो यहाँ पे, इसका मध्यमान, पहले वर्ग का मध्यमान। ये वर्ग है, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। तो हर एक वर्ग का मध्यमान लिखो। 11 13 का मध्यमान कैसे निकालोगे? दोनों का जोड़ बटे दो। दोनों का जोड़ बटा दो, यानी कि 11 जमा 13 बटे दो। 11 13 24 बटे दो, 12 आएगा। वैसे भी 11 13 के बीच में 12 आता है। अगली संख्या का मध्यमान 13 15 के बीच में 14 आता है। फिर 15 17 के बीच में 16 आता है। फिर 17 19 के बीच में 18 आता है। फिर 19 और 21 के बीच में 20 आता है। फिर 21 और 23 के बीच में 22 आता है। फिर 23 और 25 के बीच में 24 आता है। उसके बाद हमने क्या ज्ञात करना है? एफ आई एक्स आई, मतलब इसकी और इसकी गुणा। 12 सत्ते 84, इसकी और इसकी गुणा। 14 छिक्के 84, ये कवर होगी, ये कवर होगी। फिर इसकी और इसकी गुणा। 9 की 16 के साथ 144, 18 की 13 के साथ 18 तिया 54, 18 एकम 18, 5 23। फिर 20 की 20 के साथ 400। फिर 22 की 5 के साथ 110। फिर 24 की 4 के साथ 96। अब इनको जोड़ो। 4 4 8 4 12 4 16 6 22, हासिल लग गया 2। 2 8 10 18 4 22 3 25 1 26 और 9 35, हासिल लग गया 3। 3 और 1 4 2 6 4 10 और 1 11, 1152। ये क्या आया? सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, 1152। ये आ गया। ठीक है। अब इसको कहाँ पे रखोगे? फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था माध्य या औसत। सिंबल है एक्स बार। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। मतलब 1152 था, बटे में 64 था। अब कट कर लो। किस पे कट होएगा? 2 पे। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिके 12, 32। फिर 2 पे हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 16। फिर 2 पे हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 8। फिर 2 पे हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 पे हो जाएगा। 36/2। फिर 2 पे हो जाएगा। 18 आ जाएगा। 18 रुपए आ जाएगा। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितने इजी हैं, माध्य से संबंधित क्वेश्चन कितने आसान है। आप लोग है एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन है माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करो। जीवन काल घंटों में।
बारंबारता। 0 से 20, 10 घंटे। 20 से 40, 15 संख्या है। फिर 40 से 60, 12 है। फिर 60 से 80, 21 है। फिर 80 से 100, 8 है। फिर 100 से 120, 9 है। तो ये क्वेश्चन है। ये भी हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है। माध्य ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें माध्य ज्ञात करना हो, आप लोगों को फॉर्मूला अवश्य लिखना है। फॉर्मूले के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखनी है अगर आप चाहते हो कि अच्छे अंक आए। तो आपने जो स्टार्टिंग करनी है वो करनी है ऐसे क्वेश्चनों में सॉल्यूशन से। अब सोचो, सॉल्यूशन के बाद क्या लिखोगे? माध्य। सोचो, मैंने क्या लिखा था, फार्मूला क्या है? क्योंकि अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो आपको अंक नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। फॉर्मूला मस्ट है ऐसे क्वेश्चनों में। फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। जहां ये बात जरूर लिखनी है, FI क्या है? याद करो क्या लिखवाया था, पैर में जो चीज है वही से उठाओ। आई में वर्ग की बारंबारता। XI क्या लिखवाया था? आई में वर्ग का मध्यमान। ये लिखवाया था। तो अगर आप है ना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। एग्जामिनर आपके 2 नंबर तो फार्मूला देख के ही दे देगा, बाकी काम 3 नंबर का है। 3 नंबर में भी क्या करना है? इसकी फोटो कॉपी करनी है आपको। यही लिखना है ऐसे कैसा। कैसे लिखना है? बस खड़ा करके लिखना है इसको, कॉलम में लिखना है। कॉलम में कैसे? ऐसे करके आपने लिखना है। वर्टिकल लिखना है इसको। कैसे? मैंने आपको बताया है। जीवन काल, जीवन काल ब्रैकेट में घंटों में। फिर है बारंबारता। जब भी बारंबारता आती है ना, FI होती है वो। मैंने क्या किया, कॉपी तो करनी है बस। 0 से 20 में कितने हैं? 10 हैं। फिर 20 से 40 में 15 है। फिर 40 से 60 में 12 है। फिर 60 से 80 में 21 है। फिर 80 से 100 में 8 है। फिर 100 से 120 में 9 है। तो ये लिख देना है। देखो ये FI है। जब भी बारंबारता हो, संख्या हो, FI होती है। मुझे क्या निकालना है?
मध्यमान। मध्यमान कौन होता है? एक्स आई। देखो, पहले वर्ग का मध्यमान, जीरो का और 20 के मध्य का बिंदु, दोनों का जोड़ बटे दो, 10 आएगा। इनके बीच में 10 है। 20 और 40 के बीच की संख्या 30 है। फिर तीसरे वर्ग का मध्यमान, 40 और 60 के बीच की संख्या 50 है। फिर 80 और 60 के बीच की संख्या 70 है। फिर 80 और 100 के बीच की संख्या 90 है। फिर 100 और 120 के बीच की संख्या 110 है। फिर प्यारे बच्चों, हमने क्या कैलकुलेट करना है? समीशन एफ आई। जोड़ो इनको। 10, 15, 25, 25 और 12, 25 10 35, दो 37, 37 और 21, 37 एक 38 और 20, 38 और 20 कितने हो गए? 58, 58 8 64, 64। जोड़ लेते हैं। 5 2 7 1 8, 8 16, 16 9 25, 25 का 5 का हासिल लग गया 2, 2 और 1 3 और 1 4, 1 5, तो 7, 75 आ गया भाई। ठीक है। अब क्या करेंगे कैलकुलेट? एफ आई एक्स आई, मतलब गुणा इनकी। इसकी और इसकी गुणा, 10 दया 100, इसकी और इसकी 15 तिया 45, 450, 12 पंजे 60, 600, इसकी इसकी जीरो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 नीम 72, 11 नीम 99, जीरो। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? समीशन एफ आई एक्स आई। ये तो जीरो आ गया। 5 7 12 2 14, 14 9 23, हासिल लगे 2, 2 और 1 3 4 7 6 13, 4 17 7 24, 24 9 33, 3 और 1 4। तो ये आ गया 4330 समीशन एफ आई एक्स आई। अब कहाँ रखो इसको? फॉर्मूले में। कैसे? समीशन एफ आई एक्स आई कितना है? 4330। समीशन एफ आई कितना है? 75। किस पे जाएगा? 3 पे भेज के देखियो, 5 पे चल जाएगा। 5 अट्ठे 40, 3 5 छिके 30, 3 5 छिके 30, 15 पजे 75। फिर किस पे जाएगा? 3 पे चल जाएगा क्या? 8 नहीं जाएगा। भाग करो। 866 15 से, 15 पंजे 75, 6 में से 5 गया 1 1। फिर 15 सत्ते 105, 1। फिर 15 सत्ते 105, तो कितना आ गया? 57.7 लगभग। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो माध्य के हैं वो जरूर से जरूर करने हैं। कोई मुश्किल नहीं है। आपको जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उनकी बहुत ढंग से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे, आपका क्वेश्चन है वो सही होगा। जो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसका, फिर उसके बाद है मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगा। मैं इस टॉपिक को है ना खत्म कर दूं। देखो क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। माध्य जेब खर्च
माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। कोई आंकड़े दे रखे हैं, उनका माध्य कितना दे रखा है? 18। लुप्त बारंबारता, बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। 11 से 13, फिर 13 से 15, सॉरी, 11 से 13, 11 से 13 में है 7, फिर 13 से 15, 13 से 15 में है 6, फिर 15 से 17, 15 से 17 में है 9, फिर 17 से 19, 17 से 19 में है 13, फिर है 19 से 21, 19 से 21 में है एफ, ये ज्ञात करना है। फिर 21 से 23 में है 5, फिर है 23 से 25 में है 4। ये है, ये एफ आई दे रखी है। पहले निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई, ये निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई का फार्मूला क्या होता है मैंने बताया हुआ है, सबको जोड़ दो, कुछ भी नहीं है। इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 7 6 13 9 22, 22 और 13, 22 10 35, 35 5 40, 4 44, 44, और ये एफ, 44 प्लस एफ आएगा, क्योंकि एफ तो अलग होगा ना, जुड़ेगा नहीं इसमें। अब क्या कैलकुलेट करना है? एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? पहले वर्ग का मध्यमान। 11 13 का मध्यमान क्या होगा? 12। 13 15 का कितना होगा? 14। 15 17 का कितना होगा? 16। 17 19 का कितना होगा? इस वर्ग का 17 19 का 18। फिर 19 और 21 के बीच में कौन है? 20। फिर 21 से 23 के बीच में कौन है? 22। फिर 23 से 25 के बीच में कौन है? 24। फिर क्या ज्ञात करेंगे? एफ आई एक्स आई। 12 सत्ते, इनकी गुणा 84, 14 छीके 84, 16 निम्न 144, फिर 18 की तरह से 18 तिया 54, 18 5 23, फिर 20 एफ, फिर 22 पंजे 110, फिर 24 चौके 96। फिर क्या कैलकुलेट करेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई। जोड़ो, 4 4 8 4 12 4 16 6 22, हासिल लगा तो 2 8 10 8 18 4 22 3 25, 1 26, 26 और 9 6 9 15 35, 35 आ गया, हासिल लग गया 3। ठीक है ना? देखिए, एक्यूरेट लिखना जरूरी है। हासिल कितना लगेगा? 3। 3 हासिल लग गया। 3 और 1 4, 2 6, 1 7, प्लस 20 एफ। अब है ना सारा आंकड़ा, देखो ये बना लिया हमने, फॉर्मूले में लिखना है। फॉर्मूले में क्या है? माध्य का फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। माध्य दे रखा है 18, 18 बराबर है सिग्मा एफ आई एक्स वाई की वैल्यू 752 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ आई कितनी है? 44 प्लस एफ। क्या करेंगे? आर पर गुणा। आर पर गुणा कैसे? 18 की गुणा करेंगे
44 प्लस एफ के साथ किसके बराबर है? 752 प्लस 20 एफ। 18 चौके 72, 18 चौके 72 और 7 79 इक्वल टू 752 प्लस, अच्छा एक और भूल गया मैं, प्लस 18 की एफ के साथ भी होएगी, 18 एफ 752 इक्वल टू 20 एफ। इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर। 792 में से घटाओगे 752 और 20 एफ में से 18 एफ। देखो लेफ्ट साइड में तो बचेगा कितना? कितना बचेगा? यहाँ से ये घटाओगे तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, बराबर है 2 एफ। तो एफ का मान 40/2 20, ये आ जाएगी लूप संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपने है ना जितने भी माध्य के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, सैंपल पेपर में, उन सब की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 टॉपिक हैं। इन 3 टॉपिकों में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पहला है माध्य, अगला है माध्यक और एक है बहुलक। 3 टॉपिक है जिनमें से 5 का आएगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।